नमस्कार, मैं संजय सनम, आप सबका सादर अभिवादन। व्हाट्सएप सोशल मीडिया के माध्यम से आने वाले मैसेज कई बार प्रेरक कहानियाँ बहुत कुछ समझा देती है, बहुत बड़ी सीख दे देती है। विष्णु गुप्ता जी के माध्यम से बहुत सारी प्रेरक कहानियाँ हमें मिलती रही है। आज भी मैं जिस प्रसंग का जिक्र करने जा रहा हूँ वो प्रसंग उन्हीं का एक मैसेज है, उन्हीं के द्वारा आया हुआ है और वो मैं आप तक पहुंचा रहा हूं। उसका सार ये है कि कई बार बड़े बड़े संत महात्माओं को उनकी तपस्याओं के बाद भी भगवान के दर्शन नहीं होते और बहुत साधारण से इंसान को उसकी सहज प्रवृत्ति की वजह से भगवान सामने आ जाते हैं। तो भावना की ज्योत को जगा के देख ले, बोलती है मूर्ति बुला के देख ले। ये कौन सी भाषा में बोले, ज्ञान भी तो हो, बात इसकी सुनने को तेरे कान भी तो हो। अब देखिए घटना या कहानी शुरू होती है। एक संत कुएं पर स्वयं को लटकाकर ध्यान किया करते थे और कहते थे, जिस दिन ये जंजीर टूटेगी मुझे ईश्वर के दर्शन हो जाएंगे। उनसे पूरा गांव प्रभावित था, क्योंकि संत महात्माओं से हमारी आस्था, हमारी श्रद्धा एक अलग सम्मान की भावना से एक अलग प्रभाव रखती है। सभी उनकी भक्ति, उनके तप की तारीफें करते थे और ये सब सुनकर के एक साधारण से व्यक्ति के मन में इच्छा हुई कि मैं भी ईश्वर के दर्शन करूं। और उस व्यक्ति ने रस्सी से पैर को बांध करके वो कुएं में लटक गया और कृष्ण जी का ध्यान करने लगा। जब रस्सी टूटी उसे कृष्ण ने अपनी गोद में उठा लिया और दर्शन भी दे दिए। उस व्यक्ति ने पूछा, भगवान आपने इतनी जल्दी मुझे दर्शन दे दिए, जबकि वे संत महात्मा तो वर्षों से आपको बुला रहे हैं। अब देखिए भगवान का जवाब। कृष्ण बोले, वो कुएं पर लटक के जरूर हैं, किंतु पैर को लोहे की जंजीर से बांधकर। उनको मुझसे ज्यादा जंजीर पर विश्वास है और तुमको खुद से ज्यादा मुझ पर विश्वास है, इसलिए मैं आ गया। आवश्यक नहीं कि दर्शन में वर्षों लगे। आपकी शरणागति आपको ईश्वर के दर्शन अवश्य कराएगी और शीघ्र ही करवाएगी। प्रश्न केवल इतना है, आप उन पर कितना विश्वास करते हैं। ईश्वर सभी प्राणियों के हृदय में स्थित है। शरीर रूपी यंत्र पर चढ़े हुए सभी प्राणियों को वे अपनी माया से घुमाते रहते हैं। इसे सदैव याद रखना चाहिए और बुद्धि में धारण करने के साथ साथ व्यवहार में भी धारण करना चाहिए। यह प्रेरक कहानी विष्णु गुप्ता जी के माध्यम से भेजी गई है। इसके सार को समझिएगा। इसका अर्थ ये नहीं है कि इस कहानी को सुनकर के कोई किसी कुएं में जाकर के लटक जाए। ये इस बात की प्रेरणा नहीं देती है। ये इस बात की प्रेरणा देती है कि आपके अपने जीवन में आपको ईश्वर पर कितना विश्वास है। और अगर आपका विश्वास अटूट है, अड़िग है, तो ईश्वर आपके साथ, आपके हर आवाज पर, आपकी भावनाओं के साथ जुड़ता है। बस मोटी सी बात यही है, सार यही है और इसे ही हम सबको समझना होगा। तो व्यूअर्स, ऑडियो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और यूट्यूब पर अगर नए आए हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, बेल बटन को दबा दीजिएगा। बहुत बहुत आभार। नमस्कार।